चलिए भाई, तो नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का इवन बैंकिंग क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं संडे की मॉक टेस्ट सोल्यूशन के साथ, जो कि 24 मई को आपने ऑफलाइन मोड पे दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार इंदौर में एकमात्र संस्था ऐसी है जो आपको ऑफलाइन टेस्ट एक अच्छे एटमॉस्फेयर के तहत कराती है, और देन आफ्टर आप उसकी आंसर की पाते हैं, और आंसर की के बाद उसी मॉक टेस्ट का सलूशन टीचर्स के फॉर्म में कि किस क्वेश्चन को किस अप्रोच से कितने समय में लगाना था। तो मैं आपके सामने गणित के लिए, जैसा आप हमसे हर बार पाते हैं, गणित का सलूशन एक बार फिर इस संडे को होने वाले 179 नंबर एसबीआई क्लर्क अपकमिंग वैकेंसीज को ध्यान में रखते हुए जो मॉक चल रहे हैं वो आपने दिया। और अब उसके सलूशन की बारी, तो हम लोग देखेंगे कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें बताने चाहिए वो मैं आपको हर बार बताता हूँ, इस बार भी बताऊंगा। तो आइए चलते हैं अपने 179 नंबर मॉक की तरफ। क्या क्या था इस मॉक में? सबसे पहले रीजनिंग एबिलिटी थी, फिर इंग्लिश थी, और तब न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछा गया था। चलते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी के सेक्शन में। लास्ट में न्यूमेरिकल एबिलिटी थी। आओ भैया देखते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या था। पिछले संडे यानी आपने दिया है 179 नंबर का मॉक, ये 178 नंबर का मॉक आपके सामने दिख रहा है। और 178 नंबर मॉक में जितनी भी भीड़ इकट्ठा, एक अच्छी खासी भीड़ होती है, उसमें जो टॉप 3 है उनके नाम मैं जरूर लेना चाहूंगा। पहला स्थान प्राप्त करने वाली वैदेही थी, दूसरे स्थान पे महिमा, और तीसरे स्थान पर केशव प्रिया। नो डाउट, ये मुझे कहने में कोई संदेह नहीं कि ये वो जाबाज सिकंदर हैं, ये वो जाबाज सिकंदर हैं कि इन्हें कोई ताकत नहीं पृथ्वी पर जो 2026 में सिलेक्शन होने से इन्हें रोक पाए। समझ रहे हैं आप बात को? इसीलिए अकेले मॉक देने से अच्छा होता है एक भीड़ के बीच में बैठिए और आप अपने मॉक को दीजिए, अपनी कला का प्रदर्शन करिए, ताकि आप और बाकियों को देखकर आप ये जज कर पाए कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे है। ऐसे तो बेटा हर एक इंसान को, हर एक स्टूडेंट को जो भी तैयारी कर रहा है उसको ये लगता ही है कि हमें सब कुछ आ रहा है फिर भी मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। जब तक आप किसी भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे, 200-250 लोगों में फाइट करने की आदत नहीं डालेंगे, तब तक आप 2 लाख लोगों में फाइट करने में बहुत दिक्कत होगी। तो इसलिए ये टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। और नो डाउट कि वैदेही, महिमा और केशव प्रिया काबिले तारीफ। आगे बढ़ते हैं। ये रहा न्यूमेरिकल एबिलिटी का सेक्शन। 66 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट हुए होंगे। जिनके पास मॉक पेपर होंगे वो देख सकते हैं, जिनके पास नहीं है स्क्रीन पे पूरी विजिबिलिटी है, आप क्वेश्चन का आनंद ले सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस डिजाइन करके हम आपकी तैयारी को मजबूत कराते हैं। तो ये 66 नंबर से ये क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं। चल, करते हैं इसके सोल्यूशन को, और बहुत ध्यान से समझना। कह रहा है ट्रेन ए और ट्रेन बी है। ट्रेन ए और ट्रेन बी रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर और एस किलोमीटर पर आवर। दो ट्रेनें हैं, दोनों ट्रेनों की स्पीड दे रखा है अलग अलग। एक की स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर की। अपोजिट डायरेक्शन में ये चलती है। द सम ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन ए और बी अगर 600 है, दे क्रॉस ईच अदर 20 सेकेंड, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एस। बहुत आसान सी भाषा में आप इस बात को जानते हैं कि जब भी कोई ट्रेन किसी अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो रिलेटिव स्पीड आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, 66 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, दोनों की स्पीड को जोड़ना पड़ेगा 36 प्लस एस, क्योंकि इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से, बिकॉज किलोमीटर पर आवर से इसे मीटर पर सेकंड में बनाना पड़ेगा। दोनों ट्रेनों की लेंथ का सम अपने आप में है 600, और टाइम लगता है कितना मेरे भाई, 20 सेकंड। तो बड़े प्यार से आप इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। बस इतना ही करना था और कुछ भी नहीं करना था। 0 से 0 काट लिया आपने, इसको इससे काट दीजिए 30 बार में, 5 से इसको काट दीजिए, 5 से इसको काट दीजिए 6 बार। तो 36 प्लस एस बराबर होगा 18 छके 108 के बराबर। तो एस की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो 72 आ जाएगी। यानी इस सवाल का बेहतरीन सा जवाब हो जाएगा 72। 72 इस सवाल का बेहतरीन सा जवाब हो जाएगा बिना किसी गलती के।
कॉन्सेप्ट अगर पता हो तो मैं हमेशा समझाता हूँ कि क्लर्क जो होती है वो घोड़े की दौड़ होती है, कितनी तेज आप कितनी फटाफट दौड़ रहे हैं वही क्लर्क है। बिकॉज सिलेबस में न्यूमेरिकल एबिलिटी होती है और मैं बार बार समझाता हूँ कि न्यूमेरिकल एबिलिटी इज टोटली बेस्ड ऑन कैलकुलेशन। अगर कैलकुलेशन अच्छी है तो जवाब आपके पास होगा, अदरवाइज फिर बेटा मुश्किल हो जाता है। तो 72 इस सवाल का जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। 67 नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए इसको भी देख लिया जाए जरा। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मोहित इन्वेस्टेड रुपीज पी इन अ बिजनेस। आफ्टर 4 मंथ भोलू ज्वाइंड हिम, 2p के साथ भोलू जुड़ जाता है। मोहित इंक्रीजेज इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाई 100%। मोहित ने पी लगाया था, 100% इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा तो मतलब 2p बढ़ा देगा 4 महीने के बाद। कह रहा एट द एंड ऑफ ईयर टोटल प्रॉफिट जो है 13950 है। तो फाइंड द शेयर ऑफ मोहित बताना है, कोई दिक्कत नहीं। मोहित है, मोहित ने बिजनेस को स्टार्ट किया था, 4 महीने के बाद भोलू जुड़ा है। 4 महीने के बाद भोलू जुड़ा है। मोहित ने स्टार्ट किया था P रुपए से, 4 महीने तक एज इट इज था। 4 महीने बाद जब भोलू जुड़ा तो भोलू ने पैसे लगाए 2p। बिजनेस है 1 साल का, 4 महीने बाद जुड़ा तो 8 महीने सिर्फ इसका पैसा बिजनेस में रहेगा। और इन्होंने 100% इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब 2p, और 2p इंटू क्या कर दीजिए आप 8। जब भी आप कैपिटल इंटू टाइम करते हैं तो हमेशा क्या बनता है, प्रॉफिट का रेशियो। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं भैया, जरा देखो बड़े आराम से। फाइंड द शेयर ऑफ बी, देखो पी यहाँ से, पी ये और पी ये, अब पी कॉमन था कट गया। 4 से ये काट लो 2 बार में, 4 से ये काट सकते हो आप 2 बार में। अब यहाँ पे 1 होगा और प्लस 4 होगा, 1 होगा और ये कितना हो जाएगा 4। ठीक, और यहाँ पे देखो कितना हो रहा है, ये हो जाएगा 2 और 2 कितना होगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक, तो 5 और 4 कितना हो गया, 5 और 4, ये प्रॉफिट का रेशियो बन गया। क्लियर हो गई बात। आपको बताना क्या है, मोहित का शेयर बताना है। मोहित का शेयर कितना है, 5 पार्ट। तो आप कह सकते हैं कि 5 और 4 9 पार्ट, बिकॉज टोटल प्रॉफिट मेरे पास अवेलेबल है। टोटल प्रॉफिट है 13950, 13950। तो आपको बताना है 5 पार्ट की वैल्यू। मेरे भाई 5 गुणे 13950 और डिवाइडेड बाई 9 कर, डिवाइडेड बाई 9 कर दो। 9 से काट लो इसको, देखो कट जाएगा आराम से, 9 एक कम 9 होगा। ठीक, 4 13, 9 पचे 45 और 9 पचे 45, जीरो, बात खत्म। 5 पचे 25, 15 पचे 75 और 2 हो जाएगा 77। यानी सही जवाब हो गया क्या, 7750। 7750 इस सवाल का बेहतरीन सा जवाब होगा। अगर आप फास्ट कैलकुलेशन के साथ लगाते हैं तो इजीली इस सवाल को लगा सकते। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68, 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अ मैन इन्वेस्टेड 50% मोर अमाउंट इन स्कीम बी, ठीक, देन इन स्कीम ए से बी में 50% ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है। स्कीम ए लिख लो और स्कीम बी लिख लो। ए से बी में 50% ज्यादा, मतलब अगर यहाँ 200 रुपए लगाता है तो यहाँ 300 रुपए लगाता है, यही हुआ सीन्स। 200 और 300 भैया। कह रहा है बोथ द स्कीम ऑफर कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों सीआई पर हैं। स्कीम ए और स्कीम बी का जो ऑफर इंटरेस्ट है वो 20% और 10%, दोनों सीआई पर है। ए जो है 20% पर है, बी जो है 10% पर है। और गेट टोटल इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो 1208 रुपए मिल रहा है आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद। 20% के हिसाब से अगर स्कीम ए में पैसा लगाया जाएगा तो 2 साल से मिलने वाला जो ब्याज होता है वो 44% होता है, ये हमें पता होना चाहिए। 10% के हिसाब से 2 साल की जो सीआई होती है जनाब वो 21% की सीआई होती है। और दोनों का इंटरेस्ट 1208 है, तो हमने कहा हम इंटरेस्ट निकालते हैं। यहाँ इंटरेस्ट हो जाएगा 88 और यहाँ इंटरेस्ट हो जाएगा 63। दोनों को जोड़ेंगे तो जवाब होगा कितना, 8 3 11, 8 6 14 और 1 15, 151 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 1208।
151 यूनिट की वैल्यू 1208। पूछा है टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय मैन इन बोथ द स्कीम, दोनों स्कीम में मिलाकर व्यक्ति ने कितने पैसे खर्च किए। तो ये बात तो कोरिया का भी बच्चा कह सकता है कि सर स्कीम ए में 200 खर्च किया, स्कीम बी में 300, तो टोटल खर्चा किया इसने 500, और मुझे निकालनी है किसकी वैल्यू 500 की। बस तो 500 इंटू 1208 डिवाइडेड बाई 151 कर, 4 एकम 4, 4 पचे 20 और 4 एकम 4, 8 बार में 8 पचे 40, 8 एकम 8, 4 12, 8 बार में कट जाएगा, 4 का मल्टीपल होगा तो 8 बार में कट के इस सवाल का जवाब 4000, 4000 बिना किसी गलती। डन हो गई बात, 4000 इज द राइट। बड़ी इजीली लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लगातार आप अगर मॉक से जुड़े होंगे और लगातार आप मॉक के एनालिसिस को देख रहे होंगे तो एक समय में बहुत सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। 69 नंबर क्वेश्चन देखो, 69 नंबर क्वेश्चन क्या है भैया, देखो कह रहा है सम ऑफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एंड द साइड ऑफ स्क्वायर। रेक्टेंगल की लेंथ और स्क्वायर की साइड का सम 36 है। तो मैंने कहा रेक्टेंगल की लेंथ को L मान लें, स्क्वायर की साइड को साइड लिख लें, और इन दोनों का सम है मेरे पास 36 है। इफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 42 है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, आप सभी जानते हैं कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी है। अगर ये 42 है तो आप कह सकते हो कि सर एल प्लस बी बराबर 2 और 1 21 भी हो सकता है, ठीक है। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 9 दे रखा है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 21 में से 9 माइनस कर दो, लेंथ हो जाएगी कितनी 12। अब अगर लेंथ हो गई 12 तो भैया लेंथ अगर पता है तो यहाँ से साइड निकाल सकते हैं। क्या 36 में से 12 घटा दीजिए, 36 में से 12 घटा दीजिए, साइड कितनी हो गई 24, स्क्वायर की साइड हो गई कितनी 24। अब पूछा क्या है आपसे, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर इन मीटर, साइड ऑफ स्क्वायर इन मीटर, तो बात खत्म। 24 इज द राइट आंसर। स्क्वायर की साइड पूछा था, 24 आंसर हो गया, ठीक है। आ रहा है समझ में। हर संडे का मॉक ईमानदारी से देखिए, ऐसे ही कॉपी बनाइए, कॉपी पर क्वेश्चंस को लिखा करिए। एक समय आएगा जब आपको क्वेश्चंस रिपीट होते दिखेंगे बार बार, वही कंसेप्ट बार बार रिवाइज होगा ना, तो ये जो 35 क्वेश्चन है पूरे गणित का निचोड़ है, जिसको आप देने से कुछ लोग डरते हैं। डरना नहीं चाहिए, 20 मिनट में ये सारी चीजें सीख लेते हैं आप। आपसे नहीं लगा तो मैं बताने को तैयार तो हूँ और बताता हूँ, हर बार बताता हूँ। डरने वाली कोई बात ही नहीं है ना। इससे अच्छा मास्टर कहाँ पाओगे कि आप मॉक लगाते हो फिर मैं भी लगा के आपको देता हूँ कि भैया आप कहीं रहे, आपको दिक्कत ना हो, आप सीख पाए, जान पाए। रेशियो ऑफ टाइम टेकन पी क्यू आर टू फिल अ टैंक अलोन 4, 6 और 3। ये टाइम का रेशियो है, मतलब लिए गए समय का रेशियो है, और अगर टाइम का रेशियो होगा, सब लोग एक ही टैंक को भर रहे हैं, इसका मतलब कि टैंक कॉमन है। और अगर टैंक कॉमन है मेरे भाई और ये टाइम का रेशियो अगर है तो हम एफिशिएंसी का रेशियो बना सकते हैं। कह रहा है ऑल द पाइप ओपन टुगेदर, तीनों को एक साथ चलाने पर टंकी पूरी पूरी भर जाती है 8 घंटे में। अगर पी क्यू आर, तीन पाइप है पी क्यू और आर, इनके टाइम का टाइम टैंक भरने का रेशियो 4, 6 और 3 है, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, जस्ट इसका रिवर्स, 1/4, 1/6, 1/3। फटाफट लगाना था, बहुत तरीके से मैं आपको समझाता हूँ तब इतना टाइम लगता है। 4, 6 और 3 का अगर एलसीएम लेते हैं तो 12 से काम चल जाएगा, सब जगह 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 तिहाई 12, 6 दूना 12 और 3 चौके 12। ये पी क्यू आर के एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। तीनों टैंक को अगर एक साथ चलाएंगे तो 4, 3, 7, 2, 9 यूनिट,
1 घंटे में 9 यूनिट, जबकि 8 घंटे में पूरी टंकी भर रही है। तो टंकी की कैपेसिटी कितनी आ गई? 72। 72 क्या आया? ये टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक आ गया, है ना? टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक आ गया। ये क्लियर हो गई बात? टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक आ गया। अब पूछा क्या है हमसे? आओ देखो जरा, पूछा क्या है? पूछा था कि बताइए, फाइंड हाउ मेनी आवर्स पी अलोन फिल द 3/4 ऑफ द सेम टैंक। टैंक के 3/4, तो टैंक है 72 का, 72 का 3/4 कितना होता है? 3/4। 3/4 अगर करेंगे, 18 चौके 72 और 18 तिहाई 54, 54 यूनिट को पी अगर अकेला भरेगा तो कितना टाइम लगेगा? पी अकेला भरेगा तो कितना टाइम लगेगा? 54 यूनिट को भरना है। पी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 भरने की, 3 की, तो कितना समय लगेगा? आप कहोगे सर 18 इस समय। बेहतरीन आंसर, 18 इज द राइट आंसर, बिना किसी छड़खानी के। डन हुई बात? समझ में आई भैया सबको? आया समझ में? आओ, इसके बाद 71 से लेकर डीआई थी, 71 से डीआई थी। आओ जरा देखते हैं। देखिए, 71 से डीआई दी गई, ठीक है? क्या है 71 से डीआई? हमेशा मैं आपसे कहता हूं कि जब भी डीआई आपको सॉल्व करना हो, प्री की हो, मेंस की हो, हमेशा डीआई के इंस्ट्रक्शन को बहुत ध्यान से पढ़ा करिए। इंस्ट्रक्शन अगर आप पढ़ लेंगे अच्छे से ना, तो आधी चीजें इंस्ट्रक्शन से इजी हो जाती है। आप क्या करते हैं? हड़बड़ तड़बड़ में पढ़ते हैं, बस उसमें हो जाता है गड़बड़। कह रहा है कि बार ग्राफ दिया गया है, गिवन बिलो, शो द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, फोटोज एंड रील्स शेयर्ड बाई 6 PQRSTU, ये पीपल है। और डाटा किसका है? 2021 ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम 2021 में 6 लोग पर्सन है, 6 लोगों ने कितनी फोटो रील्स मिलाकर पोस्ट की है? यानी हर एक ग्राफ जो है वो फोटो प्लस रील्स का सम है, ठीक है? अब अगर ग्राफ को हम लोग समझना चाहें तो ग्राफ को भी समझ सकते हैं। ये 0 है और ये 10 है, इसके बीच में लाइन कितनी है? 1, 2, 3 और 4। गैप कितने का है? 10 का। गैप कितने का है? 10 का। तो मेरे भाई 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यानी एक एक लाइन कितने की हो गई? 2 2 की। एक एक लाइन कितने की हो गई? 2 की। क्लियर हो गई बात? कितनी लाइनें हैं? 1 2 3 4 5 लाइनें हैं। 5 लाइन और 10 का गैप, यानी प्रत्येक लाइन की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। क्लियर हो गई बात? अब बस हमको अगर इतनी सी बात समझ में आ गई, ग्राफ में पहचान लिया, तो फिर मेरे लिए आसान। 71 देखिए, 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, इजी। कह रहा है टोटल पोस्ट शेयर बाई आर इज व्हाट परसेंट लेस देन द टोटल पोस्ट शेयर्ड बाई एस। आर के द्वारा टोटल पोस्ट, टोटल पोस्ट का मतलब फोटो प्लस रील्स मिलाकर, और ग्राफ भी फोटो प्लस रील्स मिलाकर है, तो सोचना है ही नहीं। आर ने टोटल पोस्ट कितनी शेयर की है? आर ये रहा, 30 से एक लाइन ऊपर, मतलब कितनी पोस्ट होंगी आर की? 32। आर की कितनी हो गई? 32 टोटल पोस्ट हो गई। कह रहा है ये जो 32, ये कितने परसेंट लेस है? किससे? एस के टोटल पोस्ट से। एस के टोटल पोस्ट से। एस ये रहा और 40, ये 40, ये 40, इससे ये कितने परसेंट लेस है? जितने लोगों को परसेंट लेस देन मोर देन निकालने आता है ना, वो इस सवाल को बड़ा इजीली निकाल सकते थे, बिना किसी गलती के और बिना किसी छिड़काने के। बड़े आराम से आप कह सकते हैं कि 8 चौके 32, 8 पचे 40, काट के रेशियो बना लो डाटा को। 5 से ये 4 है, मतलब एक कम है किससे? 5 से। और इनटू 100 अगर करते हैं तो आप कह सकते हैं कि सर इस सवाल का जवाब 20%, 20% इस सवाल का बेहतरीन सवाल। दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, हर बार डीआई में 5 में से 3 मैं बताता हूं, आज भी बता दूंगा आपको 3 सवाल, ताकि आप ये ना कहें कि नहीं आप बताते नहीं हैं। तो मैंने हमेशा 3 की कस्में खाई हैं, 2 की कस्में आपको निभानी पड़ेंगी। आपसे कह रहा है, जरा देखिए, कह रहा है जुलाई 21, जुलाई 21 अगर आपको याद हो तो ये जो ग्राफ, ये ग्राफ जून 21 का था। ये जो ग्राफ हमें दिया गया था ये किसका दिया था, जून 21 का। अब सवाल किस पर है, जुलाई 21 पर, यानी आउटर डेटा का क्वेश्चन। कह रहा है जुलाई 21 में टोटल पोस्ट शेयर्ड बाय क्यू एंड यू इज 12 and 15 मोर देन प्रीवियस मंथ ऑफ रिस्पेक्टिवली। क्यू और यू, क्यू और यू, क्यू और यू, लॉजिक पकड़ना आप। क्यू और यू जो है वो पिछले मंथ की बात कर रहा है ना, और डाटा किसका है, 2021 यानी जुलाई का। तो जुलाई से वो कह रहा है कि जुलाई में जो टोटल पोस्ट शेयर की गई है क्यू और यू की, वो 12 और 15 ज्यादा है। तो आप पहले एक काम करिए कि प्रीवियस मंथ जून देखिए, और अपने पास ग्राफ जून का है। तो आप अगर थोड़ा भगवान ने आपको आंखें ओंखें दी हो, अगर आपको दिखता हो, बिहारी भाषा में लौकता हो, तो आप यहां से देख सकते हैं, यहां से देख, इससे हलवा कुछ हो ही नहीं सकता। अब आप ना खाना चाहें तो मैं क्या कर लूं बताइए। क्यू और यू की बात है, क्यू को यहां देखो कितनी है, 28 है, 28, 28 कब की है, ये जून 21 की है, जून 21 का है, ये ध्यान रखना। यू की बात कर लो, यू यहां पर है 40, तो कितना हो गया भैया, ये हो गया 38, ये 38, ये कह रहा था 12 ज्यादा है, और इसको कह रहा था 15 ज्यादा। तो जोड़ दीजिए, 8 5 13, 3 4 और 1 5, ये 53, 8 2 10, और ये हो जाएगा 40। ये डाटा किसका आ गया, जुलाई का। ये डाटा किसका आ गया मेरे भाई, जुलाई का डाटा आ गया। ठीक है, अब मुझसे पूछा क्या था ये देख लिया जाए। मुझसे पूछा था, बताइए कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट शेयर्ड बाय क्यू एंड यू जुलाई 2021, 2021 में टोटल पोस्ट शेयर्ड बतानी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों को जोड़ दीजिए, सीधा आंसर ही बन गया 93, 93 डन हो गई बात, 93 बिल्कुल डन, क्लियर। चलो अब आ जाओ, ये बता दें आपको 73 नंबर क्वेश्चन देखो। 73 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो, कह रहा फाइंड द एवरेज, बता दीजिए नंबर ऑफ पोस्ट शेयर्ड बाय पी आर एंड यू। पी आर और यू, पी उठाओ 50, पी आर यू का एवरेज बताना है। अब आप कैसे निकालते पता नहीं, देखो मैं कैसे निकाल रहा, ये 50 है, आर कितना है, आर आप कहोगे 30 और 2 32 है, 32 है। यू कितना है, आप कहोगे सर 40 से 2 कम यानी 38 है। मैंने कहा आपको अगर एवरेज बताना है तो कोई भी एक वैल्यू पकड़ लिया करो, मैं हमेशा कहता हूँ मैंने इसको एवरेज मान, मैंने एवरेज क्या मान लिया, 38 मान। तो 38 से ये क्या है, आप कहोगे ये कम, 38 से ये क्या है, आप कहोगे 12 ज्यादा है। तो +12 और -6 मिलकर, +12 और -6 मिलकर क्या होगा, +6 होगा, +6। कितने डाटा का ये रिकॉर्ड है, आपने कहा सर ये 3 डाटा का रिकॉर्ड है, डिवाइडेड बाई 3 से काटोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, आ गया। ये 2 उठा के जोड़ दो, एवरेज निकल 40, खत्म। इस टेक्निक को मैंने आपको कितनी बार सिखा रखा है। गंदे से गंदे डाटा को निकाल सकते हैं आप, अच्छे से अच्छी डाटा को निकाल सकते हैं, कितनी बार मैंने आपको सिखा रखा है। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से 3 सवाल हो गए, बाकी के 2 क्वेश्चन आप जरूर करेंगे। नहीं आए तो जो लोग कोचिंग आते हैं तो जरूर हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है भैया, अब आ जाओ जरा इधर, क्वेश्चन नंबर 96 देखो। 96 नंबर क्वेश्चन क्या है, पिक्चर 96, 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ राइस डिक्रीज्ड बाय 10% इन द फर्स्ट ईयर and increased by 20% in the second year.
फाइंड द प्रोडक्शन ऑफ राइस एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इफ 2 years अगो का डाटा 15,000 है। इससे भी आसान कोई सवाल हो सकता है। अगर प्रोडक्शन ऑफ राइस डिक्रीज 10% है, यानी 10 से वो चीज कितनी हो जाएगी, 9 हो, ये ओल्ड होगी और ये न्यू होगी, यानी 2 साल बाद की होगी, न्यू होगी। 10 से 9 हो जाएगी, इंक्रीज बाई 20%, 5 से 6 हो जाएगी। बस इसको सॉल्व करना है भैया। मैं बार बार कहा हूं, अगर क्रॉस में कुछ कट रहा है तो काट लीजिए, आसान हो जाती है चीजें। 5 और ये हो जाएगा 3, और कोई क्रॉस में कट नहीं रहा। ये होगा 25 और ये होगा 9 सब। 25 बराबर होगा किसके, 2 साल पहले का डाटा दे रखा है 15,000। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 600। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600। तो 27 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 600 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। 2076 के 42 और 12 और 4 हो जाएगा, यानी 16,200। इस सवाल का खूबसूरत सा जवाब, खूबसूरत सा जवाब होगा 16,200। आप मुस्कुरा सकते हैं हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर 97, बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो दे रखा है। सीपी और एमआरपी का रेशियो दे रखा है 2 और 3। 2 और 3, आपकी इच्छा, आप इसको 200 और 300 मान लो। 200 300 मान लीजिए, ज्यादा इजी होगा समझ पाए। 200 और 300 मान लीजिए, ठीक हो गई। कह रहा है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है। मैंने आप सभी लोगों को डिस्काउंट पढ़ाते समय सबसे पहले डिस्काउंट में सक्सेसिव बनाना आपको सिखाया होगा, अगर याद आ रही हो बात तो। किसी भी प्रोडक्ट पे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है। एक तो ये है 11 होल 1/9% का, और दूसरा है 10%। ये 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, तो एक पहले फाइनल डिस्काउंट तो निकालिए। 11 होल 1/9% का मतलब ये हुआ कि 11 होल 1/9% का मतलब क्या हुआ, 9 का सामान 8 में। 9 का सामान 8 में, और 10% का मतलब 10 का सामान 9 में। 10 का सामान 9 में ये डिस्काउंट हो। तो भैया ये 9 से 9 कट गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया, यानी 5 वाला सामान 4 हो। डिस्काउंट कितना, एक का किस पर, 5 पर इंटू 100। कॉपी खोलना फाउंडेशन की, ऐसे ना समझ में आ रहा हो तो कॉपी खोलना है ना। यहाँ मैं आपकी मदद करने के लिए ये सोल्यूशन देता हूँ, ना कि कंसेप्ट पढ़ाने के लिए। कॉपी खोलिए कि डिस्काउंट निकालना पहले मैंने कैसे सिखाया है। यानी 2 डिस्काउंट मिलाकर जो सिंगल डिस्काउंट ऑफर आ रहा है वो कितना आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 20% का आ रहा है, ये ध्यान रहे। ठीक, कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट अर्न एंड डिस्काउंट गिवन 200 दे रखा है। ठीक है भैया, 300 के सामान पर आप खुद बताइए, अगर 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा, 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20×3 = 60, यानी 240 रुपए में सामान बिकेगा। दिस इज द एसपी। तो आपसे कह रहा है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रॉफिट कितना हुआ, तो 200 का सामान 240 में, होने वाला प्रॉफिट 40। गिवन डिस्काउंट 300 का सामान 20% का डिस्काउंट, तो केवल और केवल डिस्काउंट की वैल्यू कितनी हो गई, 60। और जो डिफरेंस दे रखा है, जो डिफरेंस दे रखा है वो कितने का दे रखा है, 60 और 40। ये प्रॉफिट और डिस्काउंट के बीच का ये डिफरेंस कितना होगा, 20 यूनिट। और इसी 20 यूनिट की वैल्यू, इसी 20 यूनिट की वैल्यू दे रखा है कितना मेरे भाई, 200। कितना प्यारा क्वेश्चन है, आप देखिए। कह रहा फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द टेबल। मार्क प्राइस है 300। 200 अगर 20 यूनिट 200 के बराबर है तो एक यूनिट की वैल्यू 10 होगी, इसलिए 300 यूनिट की वैल्यू एमआरपी सामान की कितनी हो जाएगी, 3। देखो जरा कितना प्यारा क्वेश्चन, पूरी तरीके से डिजिट्स बैलेंस है। अगर मुझे कंसेप्ट पता हो सक्सेसिव डिस्काउंट का तो हम बड़े प्यार से इसको बता सकते, बड़े प्यार से हम इसे बता सकते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 देखिए आप। 98 नंबर क्वेश्चन देखो। ठीक,
98 नंबर 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर मोर देन अप स्ट्रीम स्पीड। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 19 और 5। भैया स्टिल वाटर के साथ करंट की जो स्पीड है वो 1905 डाउन स्ट्रीम कितनी होगी आप कह सकते हैं 19 और 5 मिला के 24। और अप स्ट्रीम अगर मैं पूछ दूं तो 19 में से 5 हटा दीजिए, 19 में से 5 हटा दीजिए तो 14। 19 में से 5 हटा दीजिए 14। ये डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का रेशियो हो जाए। ठीक हो गई बात। फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल 42 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 42 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 31.5 किलोमीटर अप स्ट्रीम। ये हमें बताना है। अब जरा लॉजिक को समझना, अब मेरी बात को समझना। आपसे उसने बोला था कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड जो है वो अप स्ट्रीम की स्पीड से 5 किलोमीटर ज्यादा है। आप देख रहे हैं यहाँ कितना ज्यादा है। डाउन स्ट्रीम की स्पीड अप स्ट्रीम से कितना ज्यादा है, आप कहोगे सर 10 यूनिट ज्यादा। और यही 10 यूनिट बराबर है 5 किलोमीटर पर आवर। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 1/2 किलोमीटर पर आवर। अगर 1/2 किलोमीटर पर आवर हो गई तो आपको बताना है टोटल टाइम टेकिन बाय बोट टू कवर 42 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 31.5 किलोमीटर अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में 42 किलोमीटर और अप स्ट्रीम में 31.5 किलोमीटर। डन। अब मेरी बात को समझना, कोई दिक्कत नहीं है। एक यूनिट की वैल्यू अगर 1 किलोमीटर पर आवर है तो 24 यूनिट की वैल्यू 1/2 से करोगे तो ये 12 किलोमीटर पर आवर आएगी। और इसको 1/2 से करोगे तो 7 किलोमीटर पर। बस 12 से इसमें भाग दे दीजिए ये स्पीड, और 7 से यहाँ भाग दे दीजिए। ये टोटल टाइम हमारे पास बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा सर ये अगर हम भाग दें इसमें तो 12 × 36 होगा। 12 × 36 1/12 होने का मतलब 12×25 = 60, यानी 3.5 तो ये हो जाएगा। 31.5 7 चौक के 28 और 7 बचे 35, तो 4 3 7 और 1 मिलाकर 8 हो जाएगा इस सवाल का जवाब। टोटल आवर्स कितने लग जाएंगे 8 घंटे। बढ़िया सवाल था, मतलब कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन अच्छा था, लगाने लायक था, लगाना भी चाहिए था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 99 पे चलते, 99 नंबर क्वेश्चन पे चलते। और 99 नंबर क्वेश्चन क्या है। अ कंटेनर कंटेन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन विच वाटर इज 40% लेस देन मिल्क। कह रहा है एक कंटेनर है उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो बनाने के लिए वाटर की मात्रा 40% कम है, मतलब अगर ये 5 है तो 2 कम करके ये 3, अगर ये 5 है तो ये कितना है 3। आ गई बात समझ में, क्लियर हो गई, बिल्कुल शानदार, कोनो दिक्कत नहीं। चल देखो जरा इसके बाद। अब आपसे कह रहा है कि 16 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विद वाटर। रिप्लेस का मतलब क्या होता है, जितना आपने निकाला उतना ही मिला है। तो इसमें से 16 लीटर आपने निकाला है, 16 लीटर आपने निकाला, निकालने के बाद भी तो रेशियो यही होगा 5 और 3, और मिलाया क्या है वाटर, तो 16 लीटर आपने मिला दिया, 16 लीटर मिलाया। और मिलाने के बाद कह रहा है बल्ले बल्ले दूध और पानी बराबर है, तो अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा। ऑल अगर ये भी 5 है तो ये भी 5 होगा। ठीक हो गई बात। ये कितने यूनिट है 2 यूनिट बढ़ रहा है। 2 यूनिट कितने के बराबर है 16। 1 यूनिट 8 के बराबर। बताना क्या है हमें, हमें बताना क्या है, बिकम इक्वल, बिकम इक्वल। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन कंटेनर। ठीक है, 1 यूनिट अगर 8 के बराबर है तो 5 और 3 8 यूनिट की वैल्यू 8 × 8 से कितनी हो जाएगी 64, 64 लीटर होगा। ये 64 डंडी के नीचे आ रहा है तब जब मैंने 16 निकाल रखा। 64 में अगर हम 16 जोड़ दें
तो हम कह सकते हैं इनिशियल कंटेनर की वैल्यू 80 लीटर, 80 लीटर होगी बात। आया समझ? 80 लीटर इस सवाल का जवाब हो जाएगा, कोई गलती कहीं नहीं हो। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 100 है, जो कि बहुत इजी है, आप लगा लीजिएगा। तो क्लर्क कुछ भी नहीं है, बस कुछ नए लोग होते हैं जिन्हें सीखना पड़ता है, मुझे बताना पड़ता है। मैं तो बस ये कहूंगा कि आप ईमानदारी से मॉक लगाइए। उससे भी जब मॉक लगाएं तो इसी तरीके से बैठ के एनालिसिस किया करें, सवालों के सॉल्यूशंस को अपनी कलम से अपने पढ़े हुए लैंग्वेज में बनाने का प्रयास किया करें। एक बार अपनी लैंग्वेज से बना लेंगे ना, तो जीवन भर नहीं भूलेंगे। ठीक है, मुलाकात होगी किसी अन्य वीडियो के साथ वापस। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।